ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसा फील्ड है जिसमें टाइम के साथ साथ नए नए ट्रेंड्स, नए नए टेक्निक और नए नए स्टाइल्स आते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए 2023 जो होने वाला है, 2023 जो होने वाला है, वो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन में ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर जो ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। तो फिर भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है और ये फुल कोर्स है। इसके अंदर नए ट्रेंड्स के बारे में सब कुछ आपको पता चलने वाला है, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रेंड्स आते कहाँ से हैं और ट्रेंड्स के बारे में हमें कैसे पता चलना चाहिए कि भाई ये ट्रेंड्स कहाँ से आते हैं। ठीक, तो ट्रेंड समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफिक इंडस्ट्री की चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हाँ, चीज़ें कैसे वर्क करती है। देखो, तो फिर आज से 20 साल पीछे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि ये ट्रेंड्स स्टार्ट कैसे होता है, ये जो नए नए ट्रेंड मार्केट में आते हैं वो स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, देखो, अगर हम आज से 20 साल पीछे जाए तो इंटरनेट पे उतना ज़्यादा बूम नहीं था और एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो इंस्पिरेशन होती थी, जहाँ से वो इंस्पायर होते थे या अपने स्किल को अप टू डेट रखने के लिए जो चीज़ें देखते थे, वो था मैगजीन। मैगजीन में बहुत टाइप के डिज़ाइन आते थे, हर टाइप के मैगजीन आते थे। टाइपोग्राफी का मैगजीन अलग से आता था, डिज़ाइन के मैगजीन अलग से आते थे, या फिर जो नॉर्मल जो मैगजीन होते थे फैशन वाले, वो भी मैगजीन होते थे। तो फिर मैगजीन में चीज़ों को देखते थे, समझते थे या इंस्पायर होते थे या फिर अपना स्किल को अपडेट करते थे और फिर वही डिज़ाइनर अपने वर्क में वो चीज़ को इंक्लूड करते थे। और उनका जो वर्क उस समय सबसे ज़्यादा था वो था प्रिंट का, जैसे पैकेजिंग हो गया या फिर आपका पैकेजिंग हो गया, होर्डिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसमें चीज़ों को लगाते थे क्योंकि डिजिटल का उतना ज़्यादा बूम नहीं था। तो उस समय जो ट्रेंड सेटर जो था वो था मैगजीन, क्योंकि मैगजीन में बहुत जगह के नए नए आर्टिस्ट या बहुत जगह से जो प्रीमियम आर्टिस्ट होते थे वो मैगजीन में अपनी चीज़ें डालते थे और फिर वही चीज़ें हर जगह आपको ट्रेंड में दिखने को मिलता था। फिर चीज़ें चेंज हुई, फिर वेब आया, वेब में भी चीज़ें ठीक थी, वैसे ही था, पहले मैगजीन में, फिर आपका प्रिंट में और फिर उसके बाद आपका डिजिटल में वो चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई। कुछ सालों से वो चीज़ें बदल गई है और मैगजीन से वो चीज़ आइडिया आपको नहीं मिलता, क्योंकि अब आ गया था वेब एप्लीकेशन। तो पहले लगता है कि हाँ भाई, जो हमारे यूज़र है, जो हमारे व्यूअर है, वो मैगजीन पढ़ने में अपना ज़्यादातर टाइम लगाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मैगजीन को बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही फ्रेश लुक वाला बनाना चाहिए ताकि लोग उससे बोर ना हो। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई है कि अपना वेब को लोग उस टाइप से बनाना स्टार्ट हो गए, जब से वेबसाइट आया है या फिर ऐप आया है, या फिर लोग ज़्यादा टाइम ऐप में लगाते हैं, ज़्यादातर रील देखने में या फिर कोई वेबसाइट पढ़ने में, या फिर किसी कहीं ना कहीं आप वेबसाइट में ही बिजी हो, या फिर ऐप में बिजी हो या फिर वेबसाइट में बिजी हो। तो ज़्यादातर जो क्रिएटिविटी के चांसेस है वो या तो ऐप में होती है या फिर वेबसाइट में होती है। बेसिकली जो ट्रेंड होता है वो UI UX से स्टार्ट होता है, फिर वो आज के डेट में डिजिटल में आती है, तब जाकर वो प्रिंट में आता है, क्योंकि डिजिटल सेकंड पे है, UI UX फर्स्ट पे है और थर्ड पे है आपका प्रिंट। और ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कौन सा नंबर 1 पे है, कौन से सेकंड पे, कौन से थर्ड पे है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितना टाइम आप कहाँ बिताते हो, तो आप बोलोगे कि भाई मेरा 60% टाइम जो है वो ऐप में जाता है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम या रील्स या कहीं भी जाता है, और उसका 30% चीज़ें आप बैनर या फिर एड्स या बाकी सारी चीज़ों में देखते हो, और सिर्फ आपका 10% आप प्रिंट वाली चीज़ें देखते हो, जैसे कि मैगजीन हो गया या होर्डिंग हो गया या बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो ये हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज के डेट में लोग कहाँ अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक, तो जब हमें पता है कि भाई ज़्यादा टाइम हम कहाँ देते हैं, तो सबको पता है, जो उनके पीछे क्रिएटर है उनको भी पता है कि लोग ज़्यादा टाइम कहाँ डालते हैं। जब उनको पता है कि लोग ज़्यादा टाइम यहाँ लगाते हैं, तो उनके पास चैलेंज है कि हम इसको कब तक उसको फ्रेश बनाए हुए रख सकते हैं। अब वो जो फ्रेशनेस है वो ट्रेंड है। अब वही ट्रेंड हम ग्राफिक डिज़ाइन इंस्पायर्ड होते हैं, फिर वही ट्रेंड आपके प्रिंट में भी जाते हैं। पहले ऐसी फ्लो चलता था। देखो, 20 साल पहले क्या था, मैगजीन से ट्रेंड स्टार्ट होती थी और प्रिंट में जाता था, और प्रिंट के बाद डिजिटल में बाकी सारी चीज़ों में जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, UI UX से ट्रेंड स्टार्ट होता है, फिर डिजिटल में आता है और फिर प्रिंट में जाता है। सारे ट्रेंड ऐसे स्टार्ट हुए। आप ग्रेडियंट वाले ट्रेंड को ले लो, या फिर म्यूटेड कलर वाले ट्रेंड को ले लो, या फिर आप अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को ले लो, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सिर्फ ट्रेंड बताने ही नहीं वाला हूँ, उसका डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये जाता है, और उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है जहाँ लोग ज़्यादा टाइम लगाएंगे, क्रिएटिविटी, फ्रेशनेस या पैसा वहीं जाता है, और वहीं पर नई चीज़ों का चांस रहता है कि चीज़ें वहाँ पर नहीं हो। जैसे आज के डेट में लोग साउथ की फिल्म ज़्यादा देख रहे हैं, तो सब कोई साउथ में भी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही, नए नए। सेम हमारे फील्ड में भी है, जिस जगह पे लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं उसी जगह पे चीज़ें फ्रेशनेस या फिर नई चीज़ों का शुरुआत होता है। ये तो क्लियर है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि भाई ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है और आपको ट्रेंड कैसे देखना चाहिए। देखो, तो फिर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन से 5 ट्रेंड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से बूम करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेंड है वो है इंटरेक्टिव डिज़ाइन। ठीक है, सेकेंड है स्टिकर स्टाइल डिज़ाइन, थर्ड है रेट्रो लुक वाला डिज़ाइन, फोर्थ है आपका डार्क स्टाइल डिज़ाइन, और फिफ्थ है आपका
शेप, स्टाइल, डिज़ाइन। ठीक है, ये सारे बिल्कुल नए डिज़ाइन जो आपने पिछले साल सीखा था उससे काफ़ी अलग है, लेकिन टेक्निक वहाँ पे सेम ही है, बस आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरेक्टिव स्टाइल डिज़ाइन के बारे में कि ये होता क्या है, कैसे अपने डिज़ाइन में ऐड करें और कब कैसे ये डिज़ाइन आपके वर्क को फ्रेश और अमेजिंग बना सकता है। ठीक है, देखो तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटरेक्टिव डिज़ाइन होता क्या है। देखो, इंटरेक्टिव मतलब सिंपल है, जो चीज़ आपसे इंटरेक्ट करे या इंटरेक्ट करता हुआ दिखाई दे वो है इंटरेक्टिव डिज़ाइन। ठीक है, अब क्या है कि वेब में ये चीज़ें इंटरेक्ट करते हैं, जब आप क्लिक करते हो तो वो इंटरेक्ट करता है, लेकिन ग्राफिक में वो चीज़ें इंटरेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो तो स्टिल होता है, उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो 2D होता है और कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर। तो यहीं पर डिज़ाइन का जो एलिमेंट्स है वो आपकी चीज़ों को इंटरेक्टिव बनाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरेक्टिव को हम समझे कैसे, और फिर आपको चीज़ें अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉगल बटन बहुत फेमस है, ये जो आप बटन देख रहे हो टॉगल वाला बटन, ये काफ़ी फेमस टॉगल बटन है जिसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, ये टॉगल बटन है सिंपल सा। अब इस टॉगल बटन को ध्यान से देखो, आप ये जस्ट ग्रीन यहाँ पे टच हुआ पड़ा है, लेकिन आपका माइंड ऑलरेडी एक चीज़ें बना लिया है कि ये पहले ग्रे था और किसी ने इसको ऐसे टच किया तो ये ग्रीन हुआ है। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आपको पता चल गया कि ऐसा हुआ है क्योंकि आप दिन भर यही करते हो, दिन भर इस टाइप के बटन यूज़ करते हो, इस टाइप की चीज़ें देखते हो, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी समझ गया कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है और ये चीज़ें यहाँ पे इंटरेक्टिव है। अब आप इस चीज़ को एज ए व्यूअर की तरह सोचो, क्या आपका माइंड या आपका हैंड या आपका फिंगर ये नहीं बोल रहा कि इसको हम इधर करके देखें या इधर करके देखें, आप किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको टॉगल करूं या मैं इसको क्लिक करूं, ये आप चाहते हो। नहीं भी चाहते हो ना तो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैंने ही किया है, लेकिन ये ऑलरेडी ग्रीन है, लेकिन आपका माइंड क्या बोल रहा है कि ये पहले ग्रे था, मैंने ही इसको ग्रीन किया, ये आपका दिमाग ऑलरेडी बोल रहा है। ये होता है इंटरेक्टिव डिज़ाइन। अगर इसको आप वेब में लेके जाओ तो आप वहाँ पर इंटरेक्ट करेगा, लेकिन आप इसको डिज़ाइन में लेके जाओगे तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन तब भी आपका माइंड बोला कि हाँ मैंने ये चीज़ें यहाँ पे की है। अब इसी फार्मूला को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक नया ट्रेंड आ रहा है जो है इंटरेक्टिव डिज़ाइन ट्रेंड। ज़्यादातर इस टाइप के डिज़ाइन आपको टाइटल में देखने को मिलेंगे, जो आपका टाइटल होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फिर सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टाइप की चीज़ हम बनाएं कैसे और कैसे अपने टाइटल में एक फ्रेश और एक ट्रेंडी वाला लुक दे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टैगलाइन सिंपल सा लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल टैगलाइन है। अभी के डेट में जो आप बैनर बनाते हो तो इसी टाइप से चीज़ें लिखते हो, है ना, या आप इसको सेंटर रखते हो या फिर किस तरीके से रखते हो। ठीक है, इसके नीचे कुछ टैगलाइन लिखते हो, फिर नीचे फीचर और एक पीछे डिज़ाइन बनाकर डाल देते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप से अभी आप चीज़ें बनाते हो। लेकिन क्या है कि लोगों के पास अब उतना टाइम नहीं है कि पहले आपका हेडिंग पढ़े, फिर नीचे फीचर पढ़े या फिर ये सारी चीज़ें लिखे, क्योंकि देखो जो आपके कस्टमर है वो तो लेंगे ही लेंगे, जो नए कस्टमर है उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। यार आज के डेट में हम रील भी ना, अगर हमें 2 सेकंड बोरिंग लगता है तो हम छोड़ देता है, नेक्स्ट चलो। तो लोगों के पास टाइम नहीं, लोग बहुत ही जल्दी में है। इसीलिए इस टाइप के नए नए ट्रेंड्स आते हैं कि आपके व्यूवर्स के लिए बहुत ईजी हो समझना, आपके ऑडियंस के लिए बहुत ईजी हो समझना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड मोर टू योर पर्सनैलिटी, और नीचे ये चीज़ है जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आप ऐसे बनाते, नीचे टैगलाइन लिखते या और इसके बाद इसके फीचर लिखते। मान लो कि मैं जस्ट आपको एक फीचर में यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। एक फीचर है 12 है ना, 12 आवर्स बैटरी। ठीक है, मान लो एक फीचर ये है 12 आवर्स बैटरी। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब हम इसको एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर इस पर सबसे पहले काम करते हैं। तो बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा कि ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आए, है ना, ब्लू वाले शेड में ही, लेकिन डार्क टाइप का मैं चीज़ें लूँगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं कर दूँगा वाइट, ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आए। तीसरा चीज़ हमें क्या करना है, जो पिक्चर है उसको थोड़ा सा और इसमें डार्क करूँगा कि ये मैनेज हो जाए, है ना, ये आ गया। अब हमें इसको इंटरेक्टिव बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या यहाँ पे होता है। सिंपल सा क्या है कि आप इसको जैसे भी आप इसको लिखना है आप इसको लिख सकते हो। ठीक, फीचर्स है, फीचर्स का आपको टाइटल के अंदर ही डालना है क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है और चीज़ें इंटरेक्टिव होना चाहिए। अब 1 सेकंड के लिए आप अपने आइज़ क्लोज करो, सच में बता रहा हूँ, क्लोज करो और सोचो कि ये टाइटल किसी वेब पे होता और उसके पास आप जब आप माउस लेके जाते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन शो करता है कि ये क्या है, क्या नहीं है, या क्या हो सकता है। सेम वही स्टाइल इंटरेक्टिव में लेके आना है। तो मान लो कि ये अपना माउस है और ये माउस मैं इस पर्सनैलिटी के पास में लेके गया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं, ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि करेगा भी नहीं क्योंकि 2D है, लेकिन हमें इसको इंटरेक्टिव बनाना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट आप ये देखते जाओ। हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक शेप लेना है। आप शेप के थ्रू भी कर सकते हो, किसी और के थ्रू भी कर सकते हो। मान लो कि मैंने ये शेप लिया
और शेप को मैंने यहीं से कलर पिक किया, मान लो ये ग्रीन मैंने पिक किया। अब 12 आवर बैटरी लाइफ को मैंने क्या कर दिया, इधर लेके आ रहा हूँ और हमने इसको इसके अंदर डाल दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए और इसको कर दिया ब्लैक। ठीक है, मान लो इसको इसके अंदर इसको डाल दिया मैंने और इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और मैंने इसको बोल्ड कर दिया हल्का सा, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा सा आए। ठीक है, और इसको मैंने सिंपल छोटा सा करके और इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं जाता हूँ गूगल पे और एक बैटरी का आइकन एक ले आता हूँ। बैटरी आइकन, फ्लैट आइकन से आपको चीज़ें मिल जाती है और मैं यहाँ पे इसका बैटरी का आइकन ले आता हूँ सीधा फ्लैट आइकन से। ये वाला आइकन मान लो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डाउनलोड, और है ना, ये मैंने यहाँ पे आइकन डाउनलोड किया और जस्ट मैं इसको यहाँ पे छोटा किया। ठीक है, अभी भी बहुत काम है, अभी धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्या बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया कलर, सिंपली यही वाला ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि सारा ग्रीन चल रहा है और फिलहाल यही वाला ग्रीन लेते हैं। इसको मैंने यहाँ डाला। ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया इसको सिंपली, फॉन्ट को थोड़ा छोटा किया। अभी जस्ट मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ। ठीक है, अभी तो इसे बहुत कुछ करना बाकी है और उसके बाद हमने इसको ब्लॉक किया और मान लो इसको हमने पूरा फुल को ले लिया। उसके पीछे जस्ट मैं एक सर्कल बना देता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक फील आना स्टार्ट हो जाए कि चीज़ें इंटरेक्टिव है। इसको मैंने वाइट किया और इसको मान लो मैंने यहाँ लगाया या मान लो इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर में चार्जिंग वाले को मैंने डाल दिया और ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसको जस्ट आप रोटेट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक, इतना तक ये ठीक है, लेकिन तब भी ये इंटरेक्टिव नहीं हुआ है। एक चीज़ डालोगे ये चीज़ें अपने आप इंटरेक्टिव हो जाएगी, वो है एरो, है ना। अब आप एरो क्या है कि आप बहुत सारे एरो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और मैं यहाँ पे जस्ट एक एरो यहाँ पे डाल रहा हूँ। जैसे मान लो ये एरो है, मैं यहाँ पे जस्ट इसको डाल रहा हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ वही वाला जो अपने पास ऑलरेडी है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ ले आया और जस्ट इसको आप रोटेट करो, है ना। अब ये देखो ऐसा लग रहा है कि भाई आपने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये आया है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इसके ऊपर माउस ले गए हो और ये टक से खुल के आया और इसके आपके देखने के साथ इसने इंटरेक्ट किया, ऐसा आपको लग रहा है। 100% आपको ऐसा लग रहा होगा और प्लस आपका मैसेजिंग भी यहाँ पे पहुँच गया, है ना। जो आप मैसेज देना चाहते थे यहाँ पे कि भाई इसका जो बैटरी लाइफ है वो 12 आवर्स का है, वो भी आपको एक झटके में ही पहचाना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हमारी आई सबसे पहले टाइटल पढ़ती है फिर चीज़ें देखती है और टाइटल में ही आपने वो चीज़ें यहाँ बता दिया और वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख गया। अब आपके पास एक और ऑप्शन है अपना मैसेज आपके ऑडियंस तक लेके जाने का, जो है पर्सनैलिटी के साथ वो कौन सा वर्ड आप यूज़ करना चाहोगे जिससे ऑडियंस का दिमाग घूम जाए और आपका जो ये प्रोडक्ट है उसको अपने जीवन में ऐड करने के लिए वो पागल हो जाए। वो है हेल्थ। आप ध्यान से सोचो, आप जितने भी स्मार्ट वॉच का जब आप ऐड देखते हो तो सबसे ऊपर वो हार्ट बीट लगा के रखता है, क्योंकि उसको लगता है ये ट्रिगर पॉइंट है। हेल्थ का हर कोई ध्यान रखना चाहता है और आपका कस्टमर भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहेगा। ठीक है, वही पॉइंट आपको यहाँ पे डालना है और वही पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, हार्ट बीट का एक आइकन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये मान लो ये आइकन है, इसको हमने जस्ट डाउनलोड किया और ये जो हार्ट वाला आइकन है उसको मैं थोड़ा सा घुमा के इसके ऊपर लेके चला गया और इसको यहाँ पे ले आया सिंपली। अभी भी देखने में अच्छा ही लग रहा, तो जस्ट इसके नीचे आप शैडो ऐड कर दो, ड्रॉप शैडो। फिर ये देखो, फिर अपने आप ये चीज़ें ठीक होती हुई आपको यहाँ पे दिखेगी। ये इसका ड्रॉप शैडो है, थोड़ा सा इसके वो बढ़ा दो और वही वाले जो आइकन है वही वाला आइकन यहाँ पे भी ऐड दे मारो, है ना। फिर ये देखो ये कितना अच्छा है यहाँ पे, और इसको जस्ट चेंज कर दो यहाँ पे
और आइकन का कलर कर दो आप वाइट। ठीक है, अब ये देखो, अब आप इस डिज़ाइन को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने टाइटल को इंटरेक्टिव बना दिया है और जो इन्फॉर्मेशन आप पूरे बैनर में देते वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आराम से दे पा रहे हो, है ना। और भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो लोगों के जस्ट आप सोचो यार, जस्ट आप आइज क्लोज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इस टाइप के डिज़ाइन से क्या फ़ायदा होने वाला है। इस टाइप से डिज़ाइन फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है बैनर पे, आपका जो मैसेजिंग है सामने वाले एक झटके में पहुंच गया। भाई आपको क्या दिखाना, अब बैनर क्यों बना दे, क्योंकि आपका जो आपको फीचर है, मैसेज है, कम्युनिकेशन है, वो कस्टमर तक पहुंच जाए। और ये सारी चीज़ जब आप इतना ईजी तरीके से पहुंच रहा है तो फिर हमें वैसा डिज़ाइन बनाने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये है, तो वैसा डिज़ाइन बनाने की क्या ज़रूरत है। अब क्या है कि इसके नीचे आप जो भी बैनर लगा दोगे, अब क्या इसके नीचे आप जो भी कलर ऐड, तो फिर ये था इंटरेक्टिव डिज़ाइन लेआउट। और ये वाला जो PSD है मैं यहीं पे डाल देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहला जो ट्रेंड है इंटरेक्टिव डिज़ाइन वो आपको समझ में आ गया। ये मैंने एक तरीका बताया डिज़ाइन को इंटरेक्टिव बनाने का, आप थोड़ा सा घुमाओ, लगाओ, देखो आपको हज़ारों तरीके आ जाएंगे चीज़ों को लगाने के। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत ही चीज़ें बहुत ही मिनिमल, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही क्लीन दिखेगा, तब ये चीज़ें अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन लेआउट की तरफ, जो है स्टिकर स्टाइल डिज़ाइन। ठीक है, देखो आप छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी पी के आता हूँ, तब तक एक छोटा सा एड ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो, कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है। और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में। तो फिर पहला वाला डिज़ाइन ट्रेंड आपने समझ लिया, इंटरेक्टिव डिज़ाइन ट्रेंड। हम चलते हैं दूसरे डिज़ाइन के ट्रेंड की तरफ, जो है स्टिकर स्टाइल डिज़ाइन। ठीक है, अब स्टिकर स्टाइल होता क्या है, तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना स्टिकर डिज़ाइन, तो आपको इस टाइप के स्टिकर्स मिलेंगे जो ट्रेंड नहीं है। ये चीज़ें ऐड मत कर देना, आपको डिज़ाइन ऐसे ही बकवास दिखने लगेगा, है ना। जब आप इसमें से देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगा, वो है ये है ट्रेंड। ये देखते हो, तो भाई ये वाला जो ये डिज़ाइन है वो मैंने स्टिकर स्टाइल यूज़ करके मैंने ये डिज़ाइन बनाया था। और ये UI UX का बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। अगर आपको सच में UI UX 499 में सीखना है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। और ये मेरे फ्रेंड है जो प्रो हुनर जिनका ये कोर्स आया है, और ये कोर्स काफ़ी अमेजिंग, आप चाहो तो इस कोर्स को ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, यहाँ पे टॉपिक है कि ये स्टिकर स्टाइल वाला डिज़ाइन। ठीक है, तो ये भी बहुत कूल और काफ़ी अमेजिंग ट्रेंड है। और इसके पीछे का भी जो माइंडसेट है ना, वही सेम माइंडसेट है कि हम इसी टाइप के बटन के साथ आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। राउंड बटन, स्टिकर स्टाइल बटन के साथ हम ज़्यादा बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप किसी भी ऐप में, आप स्विगी में चले जाओ, आप जोमेटो वाले ऐप के अंदर जाके देखो, और आपको इसी टाइप के स्टिकर वाले स्टाइल डिज़ाइन दिखेंगे। आप कूपन वाले कोड वाले पेज पे जोमेटो में जाकर देखो, आपको इसी टाइप की चीज़ें दिखेगी। क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वही इन्वॉल्व होते हैं कि तो हमारा दिमाग ना उसी टाइप की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इस टाइप की चीज़ें कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, फिर ये डिज़ाइन ट्रेंड भी आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फर्स्ट, कलर से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और सेकंड है कि आपका इन्फॉर्मेशन। अब जहाँ पे अट्रैक्ट हो वहीं पे अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सोचो कि आप दुकान पे गए, दुकान पे आपको एक शर्ट बहुत अच्छा लगा, फिर आपने पूछा कि भाई शर्ट का प्राइस कितना है, तो वहाँ पे मान लो कि वहाँ पे बंदा था ही नहीं, उसने बोला अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, तो आप इरिटेट होते हो। लेकिन सोचो कि वहीं पे शर्ट है, वहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन शर्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपके पास एक ही झटके में कम्युनिकेट हो गया कि ये चीज़ें है क्या। ठीक है, सेम स्टिकर स्टाइल डिज़ाइन भी ये चीज़ करता है। फर्स्ट, कलर से आपको अट्रैक्ट करता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन से आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें डाल देता है। ठीक, अब इस टाइप का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें ये टाइटल को हमें इससे अलग लिखना होता है। ये चीज़ टाइटल में बिल्कुल नहीं आ सकती, हमें इसको टाइटल से अलग रखना है। दूसरा, हमें इसको इंटरेक्टिव नहीं बनाना है, हमें इसको जस्ट एक फील देना है कि भाई ये चीज़ें है क्या। और मान लो कि मैं इसको फ़िलहाल कलर ये कर लेता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए, है ना, बाद में इसका कलर चेंज करेंगे। और मान लो कि मुझे इसको स्टिकर स्टाइल में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको एक स्टिकर बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक मैंने सर्कल लिया और इसको सर्कल ड्रॉ किया, है ना, और इसको मैंने कर दिया, इसको फिल कर दिया मान लो
सेम उसी कलर से जिस कलर से हम फिल कर रहे थे। ठीक, एफ का ये जो आइकन चेंज हो रहा है ना टेक्स्ट का, ये देखो यहाँ पे कर्व हो रहा है ना, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है। और इसके अंदर आप वही जो आपके पास 12 आवर बैटरी वाला है या जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख डालो। ठीक है, और यहाँ पे कैप्स लॉक वाली चीज़ें चलती है, तो इसको आप कैप्स लॉक कर दो और इसको आप छोटा कर दो और इसको आप मान लो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और इसके बीच में आप चाहो तो गैप बढ़ा सकते हो, मान लो इसको आपने गैप बढ़ा दिया। और ये सब चीज़ें आपको तो करनी आती है ऑलरेडी पहले से, तो इसमें मैं क्या ही बता रहा हूँ, है ना। और इसको जस्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे दिखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अब जो अपना आइकन है वो आइकन को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और ब्लैक है इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक, और इसको जस्ट मैं यहाँ पे और छोटा कर रहा हूँ, मान लो मैंने इतना कर दिया। और इसको भी टाइटल वाले को भी मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ और मैंने इसको मान लो यहाँ लगा दिया। ठीक, और इसको भी आप चाहो तो एक और टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे एक और टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो। और ये देखो ये यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कर लिया। अब जस्ट आपको इसको अच्छे से यहाँ पे इसको लिखना है और अच्छे से आपको इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज चाहो तो बढ़ा सकते हो कि देखने में थोड़ा सा और बेटर लगे यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो ये आपका एक स्टिकर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और यहाँ देखो एक स्टिकर आपका क्रिएट हो गया है। जस्ट आपको इसको सही से और सही जगह पे इसको प्लेस करना है। तो मेन यहाँ पे लॉजिक क्या, कलर से आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना है और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पहुँचाना है। तो दूसरा जो स्टिकर बनाएंगे तो उसका कलर हम बहुत ही वाइब्रेंट कलर रखेंगे। तो स्टिकर वाला आइकन आपको गूगल पे बहुत सारा मिल जाएगा। तो मेरे पास में भी मान लो ये आइकन है, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। ऐसे भी स्टिकर्स होते हैं, हमने इसको बंद किया। कलर को मान लो कि हमने ले लिया, कलर मान लो हमने ले लिया यहाँ पे येलो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना है ना। ये हमने यहाँ पे ले लिया और इसको कर लिया हमने जूम। ठीक है, और इसको उसके नीचे लेके जाना है कि भाई ये लगे कि स्टिकर एक ही जगह पे सारी चीज़ें रखा हुआ है, और इसको हमने यहाँ पे लेके चले गए। ठीक है, और कलर के साथ आप हमेशा प्ले कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए। आपको रेड में अच्छा लग रहा है तो आप रेड कर लो, और मैंने इसको मान लो रेड कर लिया। और इसको पीछे वाला जो बैकग्राउंड है अब मैं इसको फिर से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, तो ये कुछ इस टाइप से आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और इसको मैंने यहाँ फिर से मैंने ये है ना मॉनिटर योर हेल्थ, इसको मैंने कर दिया ऐसे। और जस्ट सिंपली इसको ले जाओ 2 लाइन में, 1 लाइन में, जैसा आपको सही लगे ना वैसा। स्टिकर के अंदर आप ग्राफिक वाला फंडा जो पुराना आपने सीखा हुआ है वो फंडा आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको अलाइनमेंट ठीक रखनी है। वाइट। ठीक, अब ये देखो ये आपको एक स्टिकर स्टाइल वाला आपको डिज़ाइन क्रिएट होता हुआ आपको ये दिख रहा होगा, है ना। अब देखो आपको ये स्टिकर वाला फील देना स्टार्ट हो गया है। अब टोटली कलर वाला क्या है ना, कलर टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या कलर इसमें देना चाहते हो, है ना। आपको जो कलर सही लगे वो कलर दे सकते हो। मुझे जैसे फॉर एग्जांपल ये भी सही लग रहा है या ऑरेंज भी मुझे सही लग सकता है, तो मैं यहाँ पे ये कलर डाल देता हूँ, है ना। अब ये चीज़ें यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे दूसरा स्टिकर भी डाल सकते हो। तो तीसरा स्टिकर मैं एक और सर्कल यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना। और मैंने यहाँ पे एक और सर्कल लिया फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने कर दिया वाइट। इसका जो मैंने कलर फील कर दिया वाइट, इसको कर दिया इधर, और इसको मान लो मैंने कर दिया ऐसे। ठीक, और यहाँ पे कुछ ऐसा आइकन डालना है जो आपकी चीज़ों को कम्युनिकेट करे, आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाए। वो है स्पीड वाला आइकन। तो स्पीड में क्या हम एरो लगाते हैं कि भाई एरो से ना स्पीड पता चलता है। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सिंपली यहाँ पे एक एरो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक, अब ये एरो कैसा लाते हो वो टोटली आपके ऊपर है। मेरे पास यहाँ पे कुछ एरोज़ है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एरो लगाया, और एरो डालते ही देखना आपका डिज़ाइन जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, और एक मॉडर्न एक ट्रेंडी वाला फील आपको देना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। ये देखो, ठीक है, ये आपके पास देना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो। अब आपका टाइटल ये रहा, है ना। अब आपका जो टाइटल है वो ये रहा टाइटल, और टाइटल को मैं थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ। ठीक, ये रहा आपका टाइटल। और जो स्टिकर वाला डिज़ाइन है उसका कलर पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए। और कलर मान लो मैंने कर दिया ब्लू, है ना, ये अब ज़्यादा बेटर लग रहा है।
और सारे स्टिकर वाले जो आपने डिज़ाइन जो आपने बनाए हैं उसको जस्ट एक जगह आपको लेके एक ग्रुप कर दो सिंपली। अब देखो, अब इसको जो थोड़ा सा बिगर कर लो। अब बिगर करने के बाद में आप इसको ऐसी जगह प्लेस करो कि जहाँ पे ये चीज़ें आपकी बेटर दिखना शुरू हो जाए। जैसे कि मान लो मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, ठीक है। और मुझे लगता है ये हार्ट वाला ना रेड ही ज़्यादा बढ़िया था, है ना, तो इसको रेड ही कर देते हैं। और ये देखो, ये चीज़ें भी वही काम करता है। और ये तो मैंने एक टाइप का स्टिकर बनाया। अगर बहुत सारे टाइप का आपको स्टिकर और चीज़ें बना सकते हो। जैसे आप करोगे यहाँ पे ट्रेंडी स्टिकर डिज़ाइन, ठीक है, तो आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे। कौन कौन से स्टिकर आपको चाहिए वो मैंने देखो, इसमें सारे ट्रेंडी हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर सारे ट्रेंडी वाले स्टिकर्स हैं। इस टाइप के स्टिकर आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आपने इस वॉच के बारे में डाल दिया, 2 चीज़ यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से और भी चीज़ डाल दो तो आप उसको इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ा इन्फॉर्मेशन ही रहे हैं। देखो, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे तो क्या है, हमारा काम क्या होता है कि घड़ी के फीचर्स से बाकी सारी चीज़ों को कस्टमर के पास लेके जाना। अब कस्टमर एक ही टाइप का डिज़ाइन पढ़ के बोर हो गया यार, वही नीचे फीचर ये सारी चीज़ें, तो हमें इनोवेटिव वे में उसको वही फीचर पढ़वाना है जो ऑलरेडी वो पहले पढ़ रहा था। तो यही वो इनोवेटिव वे है जिससे लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो कुछ नया है, पढ़ के देखते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अब उसके दिमाग में वही गया। ये इन्फॉर्मेशन वही है जो पहले नीचे या कहीं साइड में लिख के दे रहे थे, लेकिन अब उसको लग रहा है यार ये तो बहुत ही फ्रेश है। तो इन्फॉर्मेशन वही है, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका है वो हमने चेंज कर दिया। तो ट्रेंड बेसिकली इसी काम में आता है। तो सेकंड जो यहाँ पे ट्रेंड था वो है आपका स्टिकर स्टाइल डिज़ाइन, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अब हमने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। इस डिज़ाइन ट्रेंड को समझाने से पहले मैं आपको एक एकदम नया लेटेस्ट रिलीज मार्वल का एक पोस्टर दिखाता हूँ, जो है वकांडा फॉरएवर का पोस्टर, ठीक है। ये है वो ऑफिशियल पोस्टर, इसको ऑफिशियली मार्वल ने डिज़ाइन किया है। इस पोस्टर देख के आपको क्या लग रहा है? पुराना रेट्रो स्टाइल आपको फील नहीं दे रहा? पहले के पोस्टर और अभी के पोस्टर में बिल्कुल ही चेंज आ गया है। अब जो लीडिंग कंपनी है वो बहुत रेट्रो स्टाइल कलर पिक्चर, इस पोस्टर को देख के एक चीज़ आपको क्लियर आ गई, जो कलर का जो ट्रेंड है वो रेट्रो स्टाइल वाला कलर का ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में चल रहा है, ठीक है। इसीलिए जो बड़ी कंपनी है वो भी फॉलो करिए, तो भाई हम लोग तो क्या ही चीज़ हो सकते हैं। तो फिर आपको करना कुछ नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, जो रेट्रो कलर पैलेट है वो आपको उठाना है। जैसे मैंने किया 90s कलर पैलेट, ठीक है। ये कलर पैलेट पिक करो, जो भी आपको कलर पैलेट यहाँ पे ठीक लग रहे हैं वो कलर पैलेट आप पिक करो। और पिक करने के बाद में वही चीज़ आपके अपने डिज़ाइन में ऐड कर दो, है ना। यही चीज़ आप अपने डिज़ाइन में ऐड कर दो। देखो आपका डिज़ाइन अपने आप ऑसम, अपने आप ना एक वो ट्रेंडी वाला लुक यहाँ पे देना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कुछ भी जो भी आप मन करे वो चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया मान लो कर दिया मैंने फर्स्ट वाला चूज़ किया, ठीक। इसको मैंने यूँ कर दिया, ठीक है, और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे पीछे लेके गया और मान लो कि मैंने इसको यूँ कर दिया। अब मैंने दूसरा लिया और दूसरा को मैंने ऐसे कर दिया। अब देखते जाओ, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तीसरा का मान लो मैंने यूँ कर दिया, ठीक है। फोर्थ को मान लो मैंने यूँ कर दिया, कलर मैंने अलग अलग पिक कर लिया, ठीक। और फिफ्थ को मान लो मैंने ये कर दिया, इसको जस्ट मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये देखो अपने आप ये डिज़ाइन आपका बनता हुआ दिख रहा है, अपने आप ये डिज़ाइन बन गया। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तब भी ये आपको एक डिज़ाइन बनता हुआ आपको दिख रहा है ना। आप चाहो तो इसको एक साथ भी आप मिला के इसको रख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बिगर भी कर सकते हो, है ना। और ये आपको एक डिज़ाइन बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख गया है। जस्ट आपको यहाँ पे अलाइनमेंट पे ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई क्लीन और चीज़ें यहाँ पे ठीक होनी चाहिए। और ये मैंने ये देखो अपने आप ये आपको एक कलरफुल एक ट्रेंडी वाला डिज़ाइन अपने आप आपको देने लग गया। तो ये चीज़ आपको शेप के अंदर डालना है, शेप से आपको इससे प्ले करना है, वो कलर आपके शेप में दिखाई दे जो आप ये कलर यहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो अगर आप चाहो तो इस कलर को यूज़ करके इसी डिज़ाइन को आप काफ़ी अच्छा बना सकते हो। इसको जस्ट मैंने थोड़ा सा चौड़ा कर लिया, मान लो इतना कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने सबको राउंड कर दिया, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई, है ना। अब इसके अंदर आप चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर दो। देखो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, काफ़ी ट्रेंडी अपने आप आपको दिख जाएगा। जो फर्स्ट वाला है उसको जस्ट आप इसके अंदर ऐड कर दो, मान लो हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, ठीक।
दूसरे वाले के अंदर कोई आप पिक्चर ऐड कर दो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने सर्च किया रनिंग मॉडल PNG, ठीक है, और मैंने इसमें से कोई सा भी PNG उठा लिया। मान लो कि मैंने ये मान लो उठा लिया कि भाई स्मार्ट वॉच तो इसी काम में आता है भाई, आप रन करते हो तो ट्रैक करने के लिए, और इसको इसके अंदर डाला और मैंने इसको अंदर डाल दिया। सिंपली आप बस देखते जाओ, है ना, और इसको ये डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। ऑफ कोर्स घड़ी वो नहीं है, हमें घड़ी चेंज करना है, लेकिन आपको जस्ट एक आइडिया हो गया होगा। और वही वाला कलर मैं यहाँ से पिक लूँगा, ये भी रेट्रो में ही आता है, तो ये कलर मैंने यहाँ पिक कर लिया। और एक एक टेक्स्ट इसके अंदर आप ऐड करते जाओ, है ना। मान लो कर दिया ट्रैक योर डे, मान लो कर दिया भाई अपने दिन को ट्रैक करो, ट्रैक योर डे सिंपली। और इसको जस्ट मैंने छोटा कर दिया, सिंपली मैं लिख दिया ट्रैक योर डे, और इसको जस्ट मैंने छोटा कर दिया, और इसको जस्ट मैं इसके पीछे लेके चला गया, और इसको जस्ट थोड़ा सा बिगर कर दिया, ठीक है। ये भी देखो, है ना, फर्स्ट हमने कर दिया यहाँ पे ट्रैक योर डे, ठीक, और इसको ये कर दिया, ठीक है, पहला। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको क्या बात कर रहा हूँ। और जो पहला वाला जो हमारे पास ये है ना, जो फर्स्ट वाला है, उसको हम जस्ट हम आउटलाइन में ले लेंगे, कलर वही लेंगे, जस्ट हम इसको आउटलाइन में ले लेंगे सिंपली, और आउटलाइन में कर देंगे मान लो 5 कर दिया। अभी देखो अब अपने आप ये वाइब्रेंस वाला आपको डिज़ाइन एक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे में दूसरा लगा सकते हो, तीसरे में तीसरा लगा सकते हो, और मैसेजिंग वही है, आपके बिक क्या रहा है, आपका वॉच ही बिक रहा है, और कुछ अलग चीज़ें नहीं बिक रही। लेकिन जो कम्युनिकेशन आप पहले देते थे और अभी देते हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। अब लोगों को आपका इन्फॉर्मेशन पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अब उसको ये नहीं लग रहा कि यार ये तो ऐड है यार, इसको क्या देखना, अब वो नहीं लग रहा। अब आपको वही इन्फॉर्मेशन वो फिर से पढ़ रहे हैं, दिमाग में वही सारी चीज़ें जा रही है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर बदल गई है, अब और इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें यहाँ पर जा रही है। अगर आप कलर नॉर्मल पिक कर लोगे ना, तो फिर वो मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम पहले एक ही कलर पिक करते थे, तो सबको अगर वाइट कर दोगे ना, तो वो मज़ा ख़राब हो जाएगा, वो पहले जैसा यहाँ पे ये चीज़ें बन जाएगी, है ना। अब ये देखो पहले जैसा ये चीज़ें आपकी बनती हुई दिखी, उसमें वो फील ही नहीं आएगा आपको, वो कुछ भी फील नहीं आएगा, है ना। वो फिर से देखो ये फ्लैट हो गया, यही देखो फिर से फ्लैट हो गया, लेकिन जो अब कलर के साथ था वो काफ़ी अमेजिंग था। और यही डिज़ाइन स्टाइल एप्पल यूज़ आजकल कर रहा है। जो एप्पल के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ध्यान से देखना, जब उसके प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं तो यही इसी टाइप के कलर्स पीछे बैकग्राउंड में होते हैं। वो वही कलर्स है जो 90s और 80s में या 70s में चला करता था। उसी कलर को जस्ट यहाँ पे लाके अब मॉडर्न फॉन्ट के साथ जब वो पेयर होता है या मॉडर्न प्रोडक्ट के साथ वो जब वो जेल होता है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले डिज़ाइन ट्रेंड के ऊपर, जो है डार्क स्टाइल डिज़ाइन। तो क्या ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं, और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं, और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है, तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है। और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में। तो फिर हमने यहाँ पे 3 डिज़ाइन ट्रेंड को समझ लिए, जिसके बारे में हमें अब पता है, तो हम पूरा कॉन्फिडेंट में है कि भाई ट्रेंड आने दो, हम देख लेंगे। तो फोर्थ वाला जो डिज़ाइन ट्रेंड है वो है डार्क डिज़ाइन ट्रेंड, जो आपके सारे जितनी भी चीज़ आपने सीखा है ना उसको वो तोड़ता है, वो सारे रूल को ब्रेक करता है। लेकिन डिज़ाइन ट्रेंड है, आप थोड़ा सर्च करो आपको वो चीज़ें दिखेगी, अपने आप चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। डार्क डिज़ाइन ट्रेंड क्या है कि जनरली जो हम नहीं करते हैं वो डिज़ाइन ट्रेंड में आ चुका है और लोग उसको कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जस्ट मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं फिर आपको बताऊँगा वो डिज़ाइन ट्रेंड क्या है। डार्क डिज़ाइन क्या है कि डार्क के ऊपर डार्क कलर यूज़ करना, जो जनरली हम नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मान लो ब्लू है, तो ब्लू के पीछे का इसका पीछे वाला ब्लू भी है ना, वो भी डार्क है ना। और इसके ऊपर जनरली हम लाइट कलर यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो नया ट्रेंड है जो इसके ऊपर भी डार्क कलर यूज़ होता है, वो कैसे, जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मुझे इसके पीछे कुछ लिखना है ना, तो मैं वाइट यूज़ करूँगा या कोई और कलर यहाँ पे यूज़ करूँगा, है ना।
इस टाइप का कलर यूज़ करूँगा, है ना, जो ब्राइट हमें दिखे। लेकिन डार्क में क्या है कि हम इसके पीछे भी डार्क वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अगर इसके पीछे मैं आपको बोलूँ कि इसके पीछे जो इस टाइप के डार्क कलर यूज़ होते हैं, है ना, जो इस टाइप के जो डार्क लेकिन कंट्रास्ट वाले कलर यूज़ होते हैं, तो आप इसको मानोगे नहीं, बोलोगे नहीं यार ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि डार्क के ऊपर डार्क कैसे जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें हो रही है और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि आजकल क्या है कि जब आप ऐप में आप ज़्यादा टाइम डालते हो तो उसमें डार्क मोड होता है जिसमें सारी चीज़ डार्क हो जाती है। वही सेम फंडा डिज़ाइन में यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि जब आप रात में या जब आप डार्क मोड में चीज़ों को जब आप देखते हो तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। यही डार्क वाला स्टाइल जो एप्पल का जो नया वॉच आया है उसमें यही डार्क वाला जो माइंडसेट है उसको फॉलो किया गया है कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपके स्क्रीन पर आए, बाकी चीज़ें यहाँ पर डार्क हो जाए। सेम फंडा यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये अपना टाइटल था, है ना, और अगर मुझे इसको डार्क स्टाइल में डिज़ाइन करना होगा तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं किसी एक वर्ड को मैं मान लो कि हमें यहाँ पे पर्सनैलिटी मान लो कि पर्सनैलिटी हमारा वर्ड मेन है और इसको मुझे लेके आना है, तो मैं डार्क के ऊपर डार्क यूज़ करूँगा और इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। इसको मैं इसी वाले चीज़ पे थोड़ा सा ये लेके जाऊँगा सिंपली, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है ना वही हमारे आंखों के सामने आ रहा है, बाकी चीज़ें वो डार्क मोड में चला जा रहा है ना। अगर मैं इसको और भी पीछे कर दूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या और भी इसको डार्क कर दूँ तो ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। और इसी तरीके से डिज़ाइन में भी होगा, अब इसी तरीके से डिज़ाइन में भी होगा। मैं इसके पीछे मान लो कि इसको मैं हटा देता हूँ और ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई देगा और इसको जस्ट मैं ब्लू कर देता हूँ, जो ब्लू यहाँ पे है। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है वही आगे आ रहा है और बाकी चीज़ें डार्क में यहाँ पे चली जा रही है। अगर मुझे इसके ऊपर जो मुझे शेप भी कोई अगर मैं यूज़ करूँगा ना, अगर मान लो कि मैं इसके ऊपर कोई शेप यूज़ कर लिया, मान लो ऐसे मैंने कोई शेप यूज़ किया, तो उस शेप को भी मैं ना डार्क में रखूँगा, ना कि मैं उसको लाइट में रखूँगा, है ना। जैसे मान लो ये शेप है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और मान लो इसको मैंने यूँ कर दिया, तो मैं इसके ऊपर ब्लू नहीं डालूंगा। तो मैं उसके ऊपर अगर मैं पहले अगर इस डिज़ाइन को बनाता तो मैं ये शेप लेता कि लाइट में चमके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी आजकल डार्क में लोग डाल रहे हैं। मान लो कि ये मैं ये शेप लूँगा मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, कि जिससे इन्फॉर्मेशन जो हमारा मेन चीज़ है वो बाहर निकले, बाकी सारी चीज़ें जो मेन में जो हमारे काम की चीज़ें वही रहे, बाकी सारी चीज़ें चली जाए, मतलब वापस चली जाए। तो ये एक डार्क वाला ट्रेंड है जो मार्केट में आ रहा है, जिससे मैं इतना खुश तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये अच्छा लगता है कि भाई कुछ चैलेंज है और कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे करने को मिल रहा है। जनरली हम जो करते नहीं हैं, जैसे ये देखो हमने अगर इसके ऊपर हमने ये कलर डाल दिया तो ये अपने आप में ये एक नया पर्सनालिटी आपके डिज़ाइन में ये ऐड कर दिया, जो कि मैं इतना खुश नहीं हूँ, लेकिन है ये ट्रेंड जिसके बारे में मुझे आपको बताना था और मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, डार्क डिज़ाइन ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने को मिलेगी। एकदम नया वर्ल्ड में आप चले जाओगे जो डिज़ाइन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। तो ये था ट्रेंड नंबर 4 जहाँ पे हमने डार्क डिज़ाइन के बारे में बात किया। अब हम चलते हैं अपने ट्रेंड नंबर 5 की तरफ, जो है शेप स्टाइल डिज़ाइन, ठीक। देखो नंबर 5 पे है शेप स्टाइल डिज़ाइन। देखो पहले हम क्या करते थे, अपने डिज़ाइन में शेप यूज़ करते थे, लिक्विड शेप आया, फिर आपके ज्योमेट्रिक शेप आया, बहुत सारे शेप आए। क्यों अब क्या कि शेप डिज़ाइन का पार्ट बन रहा है, जिससे वो चीज़ें और भी कलरफुल और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। वो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो ये कलर पिक किया, ठीक है ना, और मुझे इस डिज़ाइन में शेप स्टाइल डिज़ाइन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगा। जस्ट आप यहाँ पे देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे सर्कल शेप लिया, ठीक है। अब इसको मैंने कट किया और इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा वो टोटली आपके कलर सिलेक्शन और कलर चॉइस के ऊपर है कि आप क्या लेते हो। मैं यहाँ पे मान लो लेता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पे येलो वाला शेड जा सकता है अच्छे से, तो मान लो मैंने यहाँ पे येलो शेड लिया, ठीक है, और इसको मैंने पीछे कर दिया, ठीक। और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, इसको थोड़ा सा बिगर कर दिया और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक। ये पहले भी करते थे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात है अभी शेप को डिज़ाइन का पार्ट भी यूज़ हो रहा है और एज ए बैकग्राउंड भी यूज़ हो रहा है। कैसे, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाला, ये जो हमारे पास पिक्चर जो हमने डाउनलोड किया था, और इस पिक्चर को ऊपर ले गए और इस पिक्चर को इसके अंदर डाल दिया। ये देखो, ये दोनों में ये इस दोनों शेप में कनेक्शन नहीं, अलग अलग है, और हम क्या है कि शेप के थ्रू हम इसको कनेक्शन बना रहे हैं। और मान लो मैंने इसको कर दिया ब्लैक और इसको मैंने डाल दिया इसके ऊपर, और इसको मैंने कर दिया मान लो इसको मैं दिया
ऐसा जनरली पहले नहीं होता था, हम डिज़ाइन के ट्रेंड इस तरीके से यूज़ नहीं करते थे। अब क्या है कि आप इसको डबल क्लिक करके इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो चाहो तो। मान लो मैंने इसको वाइट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अभी देखो ये चीज़ें यहाँ पे कैसे दिखनी शुरू हो गई है ना। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें यहाँ पे कैसे दिखनी शुरू हो गई। ये डिज़ाइन, ये जो आपका जो शेप है वो एक डिज़ाइन का पार्ट बन गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे राउंड शेप क्रिएट किया तो तब भी ये देखने में अच्छा लग रहा है। अगर हम यहाँ पे दूसरा शेप यहाँ पे क्रिएट करें तब भी ये देखने में अच्छा लगेगा। जैसे मैंने मान लो इस शेप को डिलीट कर रहा हूँ और मान लो कि एक शेप मैंने, तो भी मान लो कि मैंने एक शेप यूँ ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका मैंने साइड से ये ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको बंद किया और इसको मान लो कर दिया येलो जो हमने पहले किया था, है ना। हमने दूसरा शेप ड्रॉ किया जिसको हमने कर दिया, है ना, जिसको हमने कर दिया कुछ ऐसा। ये 3 शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और तीनों का कलर ऑफ कोर्स हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि लोग इससे अट्रैक्ट हो जाए। तो ये हमने किया 2 और ये हमने किया 3, ठीक। अब ये इमेज का प्लेसमेंट हमें ऐसे रखना है कि वो तीनों को क्रॉस करे, है ना, तीनों को जस्ट इसको क्रॉस करे, मान लो ऐसे। और तीनों को कर दिया आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एक लेयर बन गया और आपने इसके अंदर इसको डाल दिया। ये है, ये भी एक नया डिज़ाइन ट्रेंड है। मुझे देख के ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये इंगेज कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे कर रहा है। मुझे देख के ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है और इसको एक एक चीज़ों को आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड के साथ भी आप अच्छे से प्ले कर सकते हो। ये देखो बैकग्राउंड भी ऐसा, मतलब टोटली आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या डालते हो, किस टाइप की चीज़ें आप डालते हो। जैसे कि मैं अगर इसको वाइट करके और इसको अगर किसी और कलर में वाइट वाले को डाल दूँ, जैसे मान लो इसको मैंने इस कलर में डाल दिया, तब भी ये चीज़ें अच्छी लगेगी। ये देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा लगता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस टाइप का डिज़ाइन ट्रेंड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये हर जगह ये फिट हो जाएगा। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आज के डेट में कस्टमर के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप कंटेंट को पढ़े, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, टाइम नहीं है। तो आपको कम समय में क्विक आप मैसेज अगर पहुँचा दिया तो बस पहुँचा दिया। इसके लिए आपको उसके आइज़ को इंगेज रखना होगा। और ये शेप वाला जो डिज़ाइन ट्रेंड के पीछे का फंडा यही है कि आपको आइज़ को इंगेज रखता है ना। आप अच्छा यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, और इसी बहाने से आप टेक्स्ट पढ़ते जाते हो। तो जो आपको नहीं पढ़ना था वो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। यही बेसिकली मेन मोटिव है। और बेसिकली ट्रेंड का भी यही मेन मोटिव होता है कि वो चीज़ें जो जिसको देख देख आपका ऑडियंस बोर हो रहे हैं उसको नए वे में कैसे आपको उस तक, तो ट्रेंड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है समझना। अगर नहीं समझोगे तो वही ओल्ड स्टाइल डिज़ाइन हर जगह धक्के खाओगे। तो फिर आपने ये सारे ट्रेंड देखा, समझा और सीखा, और अब आप समझो 2 साल के लिए बिल्कुल सेट हो। 2 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आती है तो फिर तो मैं तो हूँ ही ना। जो भी नया ट्रेंड आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि भाई ग्राफिक में ये सारी चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। देखो इस टाइप की स्किल आपको और भी डिटेल में सीखना है तो उसके लिए एक वेबसाइट आई है prohunar.com। देखो इस टाइप की स्किल को मैं बोलता हूँ सप्लीमेंट स्किल। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फिर से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वो सप्लीमेंट स्किल है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा, तभी तो आप चीज़ों में बना कर रह पाओगे। तो उसके लिए आइए prohunar.com, जहाँ पे आप इस टाइप के कोर्सेज खरीद सकते हो। मैंने कुछ कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च हुए हैं, कुछ लॉन्च होने वाले हैं। मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आज ही आप जाके वहाँ पे चीज़ों को ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा पर्सनल वेबसाइट पे 3 कोर्स है जो आपको लेना चाहिए। अनलॉक टाइपोग्राफी, अनलॉक डिज़ाइन और इंस्पायर इन डिज़ाइन। इन तीनों का प्राइस जो है वो 4,000 रुपये। और भी कोर्स है, अगर सारा कोर्स लोगे तो 12-13 हज़ार का प्राइस हो जाता है, लेकिन ये 3 कोर्स आप 4,000 में खरीद सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा सही है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, जो आपको डिज़ाइन में एक अलग ही डेप्थ ऐड करेगा। जो आप नहीं जानते वो सब कुछ आप जान जाओगे, जिससे आपके काम में असर दिखेगा, ठीक है। तो क्या ज़िंदगी में ना कभी कभी चमत्कार होते हैं और आज से आप भी इस बात को मानना स्टार्ट कर दोगे। देखो जब से मैं YouTube पे आया हूँ मैंने टोटल 8 या 9 कोर्सेज बनाए हैं और जिसका अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से प्राइस बताऊँ तो अराउंड 10,000 के आसपास है। लेकिन ये सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वो आपको 1599 में मिल रहा है। ये ऑफर समझ लो आज रात के लिए ही है। देखो कोई चमत्कार होता है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो आज रात तक ये ऑफर है, 1599 में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मोशन ऐड, वीडियो ऐड, सारे के जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे इस बंडल में इंक्लूड है। तो अगर आप बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि हाँ भाई राजीव का कोर्स लेना है तो ये वही मौका है जिसका आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो आई थिंक आपको ये मौका को चूकना नहीं चाहिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। और ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हकीकत है। और नीचे लिंक है, जाओ और जल्दी से इसको इनरोल कर लो। सारे के सारे कोर्स है, जितने भी कोर्स है सब के सब कोर्स है इस बंडल में।